स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले सूत्रों से पता चला है कि ईवीएम के जरिए हो सकता है खेला। एक और बड़ी अपडेट, दिल्ली में वोटिंग से पहले फलोदी सट्टा बाजार का दावा, केजरीवाल हार सकते हैं चुनाव। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे तक पड़े 76 लाख वोट, मुंबई हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। एक और बड़ी अपडेट, मौलाना की पिटाई पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा रजद चुप नहीं बैठेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मिल्कपुरी चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने किया दावा, कहा 2027 में सरकार आएगी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, सूत्रों से पता चला है कि ईवीएम के जरिए हो सकती है हेराफेरी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की बीजेपी की हर साजिश से निपटने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि बीजेपी को ईवीएम के खेल को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को जमकर वोट करें। उन्होंने कहा है कि सूत्रों से पता चला है कि ये लोग मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए झाड़ू को इतना वोट दें कि आम आदमी पार्टी को 10% से ज़्यादा की लीड मिल जाए। अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग मुझसे एक ही बात कह रहे हैं कि हम वोट तो आपको देते हैं लेकिन पता नहीं जाता कहाँ है। चुनाव की मशीनों को संभाल लेना, ये मशीनें बहुत गड़बड़ हैं। इन लोगों ने इन मशीनों में बहुत गड़बड़ कर रखी है। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि सूत्रों से पता चला है कि ये मशीनें 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं। आप इतना जमकर वोट देना, एक एक वोट झाड़ू को देने के लिए निकलना चाहिए, ताकि अगर हमारी 15% की लीड हो गई तो 5% से जीत जाएंगे। हर जगह 10% से ऊपर की लीड दे देना, इतना जमकर वोट डालना कि हम उनकी मशीनों के ऊपर जीत जाएं। मशीनों से पार पाने का यही एक तरीका है, आप खूब जमकर वोट डालें। और सीएम ने कहा है कि हमने एहतियात के तौर पर एक वेबसाइट बनाई है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से जो सीख मिली है, हमने उससे ये तय किया है कि हम 5 फरवरी की रात को इस वेबसाइट के ऊपर हर पोलिंग बूथ की 6 जानकारी डाल देंगे, ताकि मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सके। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये 6 चीज़ें हम मतदान के दिन ही रात में अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे। अगर उन्होंने काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ी की तो हम मिलान कर सकते हैं। हमें सबको मिलकर सुनिश्चित करना है कि ये जो गड़बड़ी करते हैं उसे हम सब मिलकर दिल्ली चुनाव में रोक सकें। उन्होंने कहा कि एक एक वोट पड़ना चाहिए। अगर हमें उन्हें ईवीएम के खेल में हराना है तो एक एक वोट झाड़ू को पाड़ना है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का 3 फरवरी को आखिरी दिन था। दिल्ली में विधानसभा की सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में 5 फरवरी को वोटिंग हो रही है। नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोट, बम्बई हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई हाई कोर्ट में सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दायर याचिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोटों पर संदेह जताया गया। वहीं इस पर बम्बई हाई कोर्ट ने केंद्र चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग को 2 हफ्तों में जवाब देने को कहा। बम्बई हाई कोर्ट के जस्टिस अजय गडकरी और कमल खट्टा की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। वंचित बहुजन अखाड़ी पार्टी का अध्यक्ष और बाबा साहेब अम्बेडकर के परपोते प्रकाश अम्बेडकर ने यह याचिका दायर की थी। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि पिछले विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान के प्रतिशत और इस साल शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान के प्रतिशत में बड़ा अंतर है। वहीं कोर्ट ने चुनाव आयोग को 2 सप्ताह में खुलासा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। प्रकाश अम्बेडकर ने हाई कोर्ट में कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की भारी जीत हुई है।
कुल 288 सीटों में से महायुति ने 230 से ज्यादा सीटें जीती। इस पर चुनाव आयोग का एक बयान आया कि बम्पर वोटिंग हुआ, शाम 6 बजे के बाद 76 लाख वोट गिरे। वहीं याचिका में चुनाव आयोग के बयान का हवाला देते हुए इस पर संदेह जताया गया है। वरिष्ठ वकील प्रकाश अंबेडकर ने मुंबई हाई कोर्ट में बहस करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को शाम 6 बजे के बाद हुए मतदान का वीडियो उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने चुनाव आयोग से आरटीआई के जरिए कई सवाल पूछे थे। अंबेडकर ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने आदर्श नियमों का पालन नहीं किया। वहीं पीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या निर्वाचन विभाग ने शाम 6 बजे के बाद वीडियोग्राफी की। इसके बाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर की मांग मान ली। केंद्रीय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर अगले 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही दिए गए समय के भीतर खुलासा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। पिछले साल नवंबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के कुल 288 सीटों में 235 सीटें मिली थी। वहीं विपक्षी महाविकास अघाड़ी अलायंस को 49 सीटों पर सिमट गई थी। चलिए अगली खबर। दिल्ली में वोटिंग से पहले फलोदी सट्टा बाजार का दावा, केजरीवाल हार सकते हैं चुनाव। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में 3 फरवरी की शाम को चुनाव प्रचार के शोर थम गया था। उसी के साथ ही राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार ने चौंकाने वाले भविष्यवाणी कर दी, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल का चुनाव निकाल पाना मुश्किल माना जा रहा है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग है। इससे पहले सामने आए फलोदी सट्टा बाजार के ताजा भाव आम आदमी पार्टी की नींद उड़ाने वाले हैं। वन इंडिया हिंदी टीम से बातचीत में फलोदी सट्टा बाजार से जुड़े लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में मतदान के नजदीक आते आते सियासी हवा का रुख बदल सकता है। पहले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के चुनाव जीतने के सौदे हो रहे थे, मगर बाजी पलटती दिख रही है। वन इंडिया टीम यूं तो फलोदी सट्टा बाजार की किसी भविष्यवाणी का समर्थन नहीं करती, क्योंकि इस बाजार का अनुमान हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 समेत कई बार फेल भी हो चुका है। फिर भी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का प्रचार थमने के बाद फलोदी के सट्टारियों ने सौदेबाजी का जो भाव बताए वो चौंकाने वाले हैं। चुनाव में सटीक अनुमान के लिए कुख्यात हो चुके फलोदी सट्टा बाजार में 3 फरवरी 2025 की शाम को अरविंद केजरीवाल पर सौदे 120 से 150 पैसे में हो रहे हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और नई दिल्ली के विधायक अरविंद केजरीवाल साल 2025 में भी नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।